अब चलते हैं कर्क राशि की तरफ। आइए देखें कि कर्क राशि के जातकों के लिए किस तरह की स्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं। कार्ड्स उनके लिए क्या संदेश प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए देखते हैं पारिवारिक स्थिति का कार्ड। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड कर्क राशि वालों के लिए ये दर्शा रहा है कि परिवार का कोई युवा सदस्य हर तरह से आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा और उसके मान सम्मान की जो अभिवृद्धि है पूरे परिवार के मान सम्मान में वृद्धि कराएगी और परिवार आर्थिक लाभ की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये कार्ड है एट ऑफ कॉइन्स का। एट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए आया है। स्वास्थ्य आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, फिर भी आप स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को बरतते रहें क्योंकि कोरोना का समय है और हर तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके बाद द टावर का ये कार्ड नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको कुछ प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक समस्याएं कहीं से भी बड़ी नहीं होंगी। यानी छोटी मोटी कोई बातें हो सकती हैं कि आपको मानसिक तनाव थोड़ा सा दें, लेकिन वो घटनाएं कुछ बड़ी नहीं होंगी, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। उसके बाद है फोर ऑफ वैंड्स का ये कार्ड। फोर ऑफ वैंड्स का ये कार्ड आपकी आर्थिक दृष्टि से आया है। आर्थिक क्षेत्र में आप पूरी तरह से मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना के समय में बहुत से लोगों के नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी परेशानी का दौर आया है, लेकिन उससे उबर कर आप हर तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की तरफ बढ़ेंगे। ये एक अच्छा कार्ड है। तो इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह पूरी तरह से अच्छा बीतने वाला है और इस सप्ताह आपको धन लाभ की भी संभावना बन रही है। तो ये राशिफल था कर्क राशि का। अब आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। देखते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस प्रकार का रहने वाला है और कार्ड्स के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आइए देखें सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति का कार्ड। यह है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में बहुत ही आह्लादपूर्ण वातावरण यानी आनंद और मनोरंजन की स्थिति रहने वाली है। बहुत ही सुखद वातावरण होगा परिवार का। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड है नाइन ऑफ कॉइन्स का। स्वास्थ्य भी आपका बहुत ही बेहतरीन दशा में रहेगा, तो हर तरह से आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। उसके बाद द वर्ल्ड का ये कार्ड है। ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए हैं, यानी कि ऐसा महसूस होगा कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। तो किसी भी तरह के अहंकार के भाव को अपने अंदर ना आने दें और अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ही धैर्य और परिश्रम से आगे बढ़ें। उसके बाद नाइट ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और बहुत ही स्थिर होगी, यानी कि पहले से जो धन लाभ चल रहा है वो बहुत ही मजबूत आर्थिक स्थिति की तरफ आपको ले जाएगा। तो कहीं से कोई परेशानी सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह उनके सामने नहीं है। आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें और कोरोना का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव के उपायों पर विशेष तौर पर ध्यान देते रहें। तो ये राशिफल था सिंह राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस प्रकार का रहने वाला है, किस तरह की स्थितियां कन्या राशि वालों के सामने आने वाली हैं। तो सबसे पहले ये कार्ड है टू ऑफ कॉइन्स का पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल होगा और अगर परिवार में कोई समस्या है तो उसके दो समाधान इस बार दिखाई देंगे और इन दोनों समाधानों पर आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी परिवार का वातावरण हर तरह से प्रसन्नता का, हर तरह से मनोरंजन का वातावरण होगा और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसके दो समाधान आपके सामने होंगे, दोनों में से जो उचित हो उस पर आप आगे बढ़ें। उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी ये कार्ड एट ऑफ वैंड्स का। एट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड दर्शाता है कि स्वास्थ्य संबंधी अगर छोटी मोटी परेशानियां आपकी तरफ बढ़ती हैं तो आप उन परेशानियों को दूर कर लेंगे और हर तरह से अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे।
उसके बाद एस ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। नौकरी या व्यवसाय के दृष्टिकोण से नौकरी या व्यवसाय में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि कुछ नया अपनाएं, तो कुछ नया प्रारंभ करने का ये समय पूरी तरह से है। उसके बाद आर्थिक स्थिति का ये कार्ड है द हर्मिट का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि अगर आप नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ समय के लिए, या कहें कि इस सप्ताह के लिए, आपको ऐसा लगेगा कि धन लाभ उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, यानी आर्थिक स्थिति थोड़ी डामाडोल हो रही है। तो ये स्थिति केवल कुछ समय के लिए है। जब आप मजबूती से अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जम जाएंगे तो ये स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह इस तरह का रहेगा कि मिला जुला रहेगा, यानी परिवार में छोटी मोटी कोई समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में परिवर्तन संभव है और उस परिवर्तन से हो सकता है कि आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत कुछ समस्याएं आपको दिखाई दें। थोड़ी बहुत समस्याओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं और कुल मिलाकर कन्या राशि वालों का ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। तो इस तरह से ये राशिफल था कन्या राशि वालों का इस सप्ताह का।